स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ की। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं ना, हमने देखा है कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं। और ये एलिमेंट्स हैं जो कभी ग्रुप्स की शक्ल में और कभी यानी कि कभी मॉलिक्यूल्स की शक्ल में और कभी कंपाउंड्स की शक्ल में क्या कर रहे हैं, पूरी कायनात को तख्लीक कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि लाइफ के लिए जो है कुछ बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। यानी कि लिविंग थिंग्स में कुछ बुनियादी एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसा कि जैसे कि ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हवा के साथ हमारे जिस्म में दाखिल होती है, फिर हमारे जिस्म में जो है वो जाके खून में शामिल होती है। इसी तरह जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कौन सा एलिमेंट, यहाँ पे सिर्फ ओ लिखा है यानी कि ऑक्सीजन के लिए। और अगर हम जो है यहाँ पे O2 लिख दें तो ये इस तरह से हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारे जिस्म में दाखिल होती है हवा के ज़रिए। फिर अगर हम बात करें जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि जो हवा बाहर निकालते हैं हम सांस के साथ, तो वो जो है उसके अंदर जो है वो क्या मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। अब हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो क्या हुई है, हमारे जो है वो जिस्म में शामिल हो जाती है। ऑक्सीजन जो है वो खून में जो है वो शामिल होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं उन तक पहुँचती है। यहाँ पर आपको कौन से एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन। इसी तरह हमारी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, वो 60% जो है वो यानी कि हमारे जिस्म का जो 60% मैस होता है, वजन होता है, वो H2O यानी कि वाटर पे मुश्तमिल होता है। अभी जो H2O यानी कि वाटर है, इसके अंदर एक और एलिमेंट भी शामिल आ गया, ऑक्सीजन तो है, इसके साथ एक और शामिल हो गया एलिमेंट, और वो कौन सा है, हाइड्रोजन। तो ये कुछ बुनियादी जो हैं वो हम कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, जो लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। और लिविंग थिंग्स की पूरा जो किसी भी जानदार का जो जिस्म है उसको पूरे को क्या कर होते हैं, कंपोज कर रहे होते हैं या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसका हिस्सा होते हैं। अब एक एक करके इन बेसिक एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। 3 से 4 एलिमेंट्स होते हैं जो मेन है। एक तो ऑक्सीजन आ गया, एक कार्बन आ गया, एक हाइड्रोजन आ गया। अब इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, ये इनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पहले जो हम जिसको स्टडी करेंगे वो आ गया जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें, हमने देखा कि ऑक्सीजन हम हवा जो है वो जब सांस के साथ अंदर लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। हमारी बॉडी जो है वो वाटर पे मुश्तमिल होती है। 60% ओवरऑल बॉडी जो है वो 60% वाटर पे मुश्तमिल होती है। ये क्या होता है, ये हम देख रहे हैं, इसमें भी ऑक्सीजन शामिल है। तो ऑक्सीजन बेसिकली अगर हम अपने वजन देखें, एक बॉडी का वेट देखें आम तौर पर, तो उसका 65% जो होती है वो क्या होती है, वो ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होती है, यानी कि 65% ऑफ द बॉडी वेट। और हम देख रहे हैं इसकी बुनियादी वजह, जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि 60% जो है वो क्या मौजूद है, 60% जो है हमारी बॉडी जो है वो वाटर पे मुश्तमिल होती है। तो इसको चलें 60% को, H2O को यहाँ पर हम लेकर आते हैं, इधर हम लेकर आते हैं। अब एक जर्नल है, अगर हम यहाँ पर मैं यहाँ पर उसका नाम लिख देती हूँ, जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। इस जर्नल में उन्होंने जो है वो ये बताया है कि इसमें ये बताया कि जो ब्रेन है, मुख्तलिफ जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, उनका बताया कि वो कितने परसेंट पानी पे मुश्तमिल होते हैं, H2O पे मुश्तमिल होते हैं। दूसरा ब्रेन है, वो कितने परसेंट पानी पे मुश्तमिल होता है, 73% वाटर पे मुश्तमिल होता है। इसी तरह हमारा हार्ट भी जो है वो 73% वाटर पे मुश्तमिल होता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो वो 83% वाटर पे मुश्तमिल होते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि वाटर जो है वो हमारी बॉडी में 60% मौजूद है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन भी काफ़ी मकदार में। और सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट जो हमारी बॉडी में मौजूद होता है या लिविंग थिंग्स में, या ख़ास तौर पर हम ह्यूमन बॉडी की यहाँ बात करेंगे, तो उसमें जो है वो 65% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे H2O में हम देख रहे हैं कि दूसरा कौन सा है, दूसरा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की अगर बात करें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वाटर में भी शामिल है ये, तो ये जो है वो बॉडी का 10% जो है ऑफ द बॉडी वेट होता है। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी वेट जो होता है उसका 10% जो है, यानी कि अगर आपकी बॉडी का जो है 10% जो वेट है वो हाइड्रोजन कैरी करे, वो हाइड्रोजन की वजह से है। और जैसे कि हमने हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस तो देख ही ली, कि जिस तरह यहाँ पर कहाँ मौजूद है, वाटर में भी हाइड्रोजन मौजूद होता है। अगला एलिमेंट आ जाता है कार्बन। कार्बन जो है वो हमारी बॉडी का 18% बॉडी वेट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है, कार्बन का एलिमेंट।
अब ये हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, किस किस सूरत में मौजूद होता है। हमारी बॉडी जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं मसल्स। चलिए ऐसे करते हैं, हम इसको यहाँ नहीं लिखते, हम नीचे लिख देते हैं। और मसल्स बने होते हैं किससे? मसल्स बने होते हैं प्रोटीन से। और प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन्स जो है वो बने हुए होते हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स से, जो बनाते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिपीट होते जाते हैं, तो उनसे जो है वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जो प्रोटीन्स का होता है। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली? वो किससे मिलके बने होते हैं? ये कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। मेनली जो है ये इन्हीं हम देखते हैं कि एलिमेंट से मिलके बना होता है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन को ठीक कर लेते हैं। तो इन एलिमेंट्स से मिलके बना होता है, और यही मेन एलिमेंट्स हैं। आप देखेंगे हम फर्स्ट फोर जो एलिमेंट्स इनको डिस्कस करेंगे वो यही एलिमेंट्स हैं। तो ये तो आ गया कि हमारा गोश्त जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ। प्रोटीन्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलके बने। तो हम देख रहे हैं कार्बन यहाँ पे है। और यही नहीं है, उसके अलावा हम देखते हैं कि कार्बन जो है ये इसके और भी बहुत सी जगहों पे ये यूज़ होता है। जैसा कि हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और हमें मिलती है एनर्जी। और इस एनर्जी को कैरी करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस एनर्जी को कैरी कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एटीपी। इन एटीपी के बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम देखते हैं ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई हमारी बॉडी के अंदर। कहाँ पर हुई? यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी के अंदर। और हमें क्या मिली? एनर्जी। अब ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसकी हम ब्रेकडाउन हुई है, तो हम देख रहे हैं कि ये हमें ग़िज़ा से हासिल होता है। ग़िज़ा से जो हमें मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं उसमें ग्लूकोज हमारी ब्लड में शामिल हो जाता है, फिर इसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे जो है वो एनर्जी हासिल होती है। और हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है ये किन से मिलकर बना होता है? ये कार्बन। अगर यहाँ पर चले हम इसका फॉर्मूला लिखें C6H12O6। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो देख रहे हैं आप कार्बन यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो बहुत जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जो ज़्यादातर हिस्सा होता है उसके अंदर जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन जो है वो शामिल होता है। इवन ये जो आप एटीपी का मॉलिक्यूल देखते हैं ना, जो जो एनर्जी कैरी कर रहा होता है, ये भी जो होता है क्या होता है? ये भी हम देखते हैं इसके अंदर भी कार्बन का एलिमेंट मौजूद होता है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो ये है कौन सा है? ये है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये कितने परसेंट मौजूद होता है? ये होता है 3% ऑफ द बॉडी वेट। ये बॉडी के वेट का 3% होता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा होता है? हमने ऊपर बात की थी किस चीज़ की? हमने ऊपर बात की थी प्रोटीन की। चलें ये रहा, ये तो यहीं पर लिखा हुआ है। हमने प्रोटीन्स की बात की थी कि जो अमाइनो एसिड्स से बने होते हैं, और अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि नाइट्रोजन का एलिमेंट भी मौजूद होता है। तो नाइट्रोजन भी आ गया यहाँ पर कि वो नाइट्रोजन जो 3% ऑफ द बॉडी वेट है, बेसिकली हमारे सिस्टम में या हमारे जो जिस्म है उसमें हम देखते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ मौजूद है? स्पेशली प्रोटीन्स में मौजूद है। जो हमारे मसल्स बन रहे हैं, तो हम पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये कहाँ पे मौजूद है? ये प्रोटीन्स के अंदर मौजूद है। प्रोटीन्स बना रहे हैं हमारे जिस्म के प्रोटीन्स। और उसके बाद दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, दूसरी चीज़ यहाँ पर किस में मौजूद होता है? ये मौजूद होता है डीएनए में। अब डीएनए जो है वो ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। यानी कि अब हेरिडिटरी मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है जो ये बताती है कि हमने अपने पेरेंट्स से कौन कौन सी खसूसियात हम उनसे लेते हैं। हमारे अंदर कौन कौन सी खसूसियात अपने पेरेंट्स से आती हैं, जैसे कि हमारी आँखों का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारे स्किन का कलर, हमारी हाइट। इवन जो किसी ख़ानदान में अगर यानी अगर कोई बीमारियां जो हैं वो हमारे ख़ानदान में रन करती हैं, यानी कि हमारे ख़ानदान में वो चलती चली आ रही हैं, तो पिछली नस्लों से चलती आ रही हैं, तो ये डीएनए ही होता है, इसके अंदर ही ये इंफॉर्मेशन भी होगी कि वो बीमारियां हमें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। यानी कि सारे जो वरासती जो हम कहते हैं ना कि मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। और इसके अंदर सारी की सारी जो है वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सारी स्टोर हुई होती है। इसके बाद आ जाता है कैल्शियम, जो कि होता है 1.5% ऑफ द बॉडी वेट। यानी कि हमारी बॉडी के 1.5% जो वेट होता है वो कैल्शियम कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होता है। अब कैल्शियम कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है? कैल्शियम यूज़ हो रहा होता है जैसे कि हमारी बोन्स जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं? वो कैल्शियम से बनी होती हैं। और कैल्शियम से ही नहीं बल्कि कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फेट
कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट की ख़ास एक किस्म होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो बोन्स जो है वो इनसे इनसे बनी होती हैं। और सिर्फ बोन्स ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें हमारे जो दांत होते हैं ये भी किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के ख़ास क्रिस्टलाइन एक स्ट्रक्चर होता है, इससे बने होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कैल्शियम के साथ फॉस्फेट का वर्ड आ रहा है जिसमें फॉस्फोरस की इंडिकेशन हो रही है। फॉस्फोरस भी एक एलिमेंट होता है। तो नेक्स्ट हम जिसको डिस्कस करेंगे वो फॉस्फोरस ही है। और फॉस्फोरस जो होता है ये 1% ऑफ द बॉडी वेट होता है, यानी कि हमारी बॉडी का जो वेट है उसका 1% जो है वो फॉस्फोरस कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो पहले तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ मौजूद होता है, ये मौजूद है बोन्स में, टीथ में। और दूसरा हमने इसके बारे में जो और ये कहाँ मौजूद होता है, इसके अगर हम वापस ऊपर की तरफ जाएं और हम देखें, हमने कार्बन में बात की थी जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटीपी। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस में कि एटीपी के मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली, अगर फुल नेम यहाँ पर मैं लिखूंगी इसका क्या होता है, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि फॉस्फेट का वर्ड आ रहा है, यानी कि इसके अंदर फॉस्फोरस का एलिमेंट शामिल होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम इसको यहाँ पर तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये देख लिया कि जो एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेल्स को, हमारे जिस्म के सारे सेल्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेके जाते हैं उनके पास, तो वो जो है एटीपी होते हैं और इनमें फॉस्फोरस का एलिमेंट मौजूद होता है। तो इस तरह से आज हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्स पढ़े जो कि हमारी लाइफ के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं। और भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, सॉरी क्लोरीन है, सल्फर है, लेकिन वो जो है वो थोड़ी मिकदार में होते हैं। लेकिन ये वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो लाइफ के लिए जो है वो लाइफ कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं।